जय हिंद। देखिए आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे, क्षेत्रफल और परिमाप। मेंसुरेशन से मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है। आप कितना भी क्वेश्चन क्यों ना कर लें, यदि ये फार्मूले आपको याद नहीं है तो मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पहले जो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं को मैं लिया हूँ। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज। त्रिभुज मतलब एक सिंपल त्रिभुज है, मतलब समकोण, समद्विबाहु, समबाहु सब नीचे हैं, लेकिन एक सिंपल त्रिभुज यदि इस तरह आ गया तो उस पर आप क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे, हाइट, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, ए बी सी। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, ए बी सी। तो परिमाप क्या हो गया, तीनों भुजाओं का योग। ये 2s भी मैंने लिखा है, तो 2s का मतलब अभी आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए क्षेत्रफल होता है यस, यस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए अंडर रूट, ये आप पढ़ते हैं, ये बेसिक है। ए बी सी भुजाएं, यस क्या है, ये मतलब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यस क्या है, अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप मतलब ए धन बी धन सी, ये हो गया पूरा परिमाप, बटे 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अर्ध परिमाप। ठीक है, तो यस यही है। तो यहाँ से यदि आप पक्षांतर करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो ए धन बी धन सी का वैल्यू 2s आएगा कि नहीं, यही यहाँ से ये चीज़ लिखी गई है। दूसरा त्रिभुज पे आते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होगा। ये देखिए ऊंचाई है, ये आधार है, ये डायगोनल, डी से मतलब डायगोनल, ये क्या है, विकर्ण है। तो इसका परिमाप वही फार्मूला होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए, एच डी बी, आधार, बेस, डायगोनल, हाइट। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है इसका, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है, बी, ऊंचाई क्या है एच, तो यहाँ बी एच भी लिख सकते हैं। चलिए समद्विबाहु पे आते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, एक कोण देखिए इसमें मैंने 90 का लिया है, तो इसका क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग ए 2a प्लस डायगोनल, और इसका जो है क्षेत्रफल जो होगा समद्विबाहु 1/2 गुणे ए स्क्वायर। ठीक है, वेयर डी इक्वल टू, संबंध भी मैंने बताया है कि डी जो डायगोनल उसका संबंध a√2 से होगा। चलिए समबाहु पे आते हैं, ये समद्विबाहु था। अब समबाहु पे आते हैं। समबाहु में क्या होगा, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, उसकी उस पहले एक लंब डालेंगे बेस पर। इसका परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग ए। और इसका जो क्षेत्रफल बहुत चर्चित है, आप लोग जानते हैं ना, √3/4 ए स्क्वायर। वेयर हाइट और आधार में यही संबंध होता है, ये कभी कभी सवाल फंस जाती है। तो इस संबंध से हम निकालते हैं h इक्वल टू √3/2a। ये बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन ये संबंध होता है, अब इसको मतलब याद रखेंगे। ठीक है, आयत को सभी लोग जानते हैं, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। इसका एक्सप्लेनेशन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और ए बी आप जानते हैं, डायगोनल, और उसके इसमें भुजाओं में संबंध होता है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, चलिए वर्ग के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं करेंगे। चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण 90 अंश, परिमाप 4a, क्षेत्रफल a स्क्वायर। ठीक है, चलिए समांतर चतुर्भुज, जिसकी आमने सामने भुजाएं क्या हो, समांतर हों। आमने सामने भुजाएं समांतर हों लेकिन वो अलग अलग हों। देखिए समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में यही कन्फ्यूजन होगा कि इसकी भुजाएं अलग अलग, यहाँ ए बी मैंने लिया है और यहाँ पर चारों ए मैंने लिया है। ठीक है, तो इसका भी वही होगा परिमाप, जो आयत का होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, और इसका जो देखिए ये बेसिक फार्मूला है, आधार गुणे ऊंचाई, यही सब में लगता है। समांतर चतुर्भुज के लिए आप यही याद रखेंगे। ठीक है, समचतुर्भुज पे आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जाता है। समचतुर्भुज में क्या होगा कि ये चारों भुजाएं बराबर होंगी, एक लंब डालेंगे और एक विकर्ण, इसमें क्षेत्रफल के लिए विकर्ण